बाल ब्रह्मचारी पवन पुत्र हनुमान को आज कौन नहीं जानता। रामायण काल में रामायण के युद्ध में महाबली हनुमान का बहुत बड़ा योगदान रहा था। भगवान राम के किसी भी आदेश को पूरा करने के लिए महाबली पवन पुत्र हनुमान कुछ भी करने को तैयार थे, क्योंकि महाबली पवन पुत्र हनुमान भगवान श्री राम के बहुत बड़े भक्त थे। भगवान हनुमान बचपन से ही ब्रह्मचारी थे। तो फिर रामायण में हम लोगों ने जो मकर ध्वज के बारे में सुना, आखिर वो कौन था? रामायण के अनुसार मकर ध्वज हनुमान जी का बेटा था। लेकिन अगर पवन पुत्र हनुमान बाल ब्रह्मचारी थे तो फिर मकर ध्वज उनका बेटा कैसे? तो रामायण में मकर ध्वज के बारे में कुछ इस तरह से सुनने को मिलता है कि जब भगवान राम और रावण के बीच महायुद्ध हो रहा था, तब एक के बाद एक रावण के महायोद्धा मारे जा रहे थे। तब रावण ने पाताल लोक के राजा अहि रावण को बुलाया और कहा कि रात के समय मौका देखते ही और लोगों की नजरों से बचते बचाते तुम श्री राम और लक्ष्मण का अपहरण कर लेना। तो जैसा कि रावण ने कहा था, अहि रावण ने बिल्कुल वैसा ही किया और रात के समय मौका देखते ही उसने भगवान श्री राम और लक्ष्मण जी का अपहरण कर लिया और उनको पाताल लोक ले आया। जब महाबली हनुमान जी को अहि रावण के बारे में पता चला, तब वे भगवान राम और लक्ष्मण जी को बचाने के लिए पाताल लोक आ गए। पाताल लोक में आने के बाद महाबली हनुमान का सबसे पहले सामना हुआ था मकर ध्वज से, जो कि पाताल लोक के पहरेदार थे। और पाताल लोक के अंदर जाने के लिए महाबली हनुमान जी को मकर ध्वज से युद्ध करना पड़ा। और क्योंकि मकर ध्वज हनुमान जी के पुत्र थे, इसीलिए वे हनुमान जी जितने ही बलवान भी थे। लेकिन फिर भी उस युद्ध में मकर ध्वज हार जाता है और हनुमान जी जीत जाते हैं। युद्ध जीतने के बाद हनुमान जी मकर ध्वज को बंदी बना लेते हैं। मकर ध्वज को बंदी बनाने के बाद हनुमान जी सोचते हैं कि यह अजीब सा दिखने वाला ताकतवर प्राणी आखिर है कौन, क्योंकि मकर ध्वज का शरीर आधा मछली का था और आधा बानर का। और अपने इस सवाल का जवाब पाने के लिए हनुमान जी मकर ध्वज से पूछते हैं कि आखिर तुम हो कौन, अपना परिचय दो। और फिर मकर ध्वज बताता है कि मैं पवन पुत्र हनुमान का बेटा हूँ। इतना सुनने के बाद महाबली हनुमान आश्चर्यचकित हो जाते हैं और कहते हैं कि पवन पुत्र हनुमान तो बाल ब्रह्मचारी हैं, तो फिर तुम उनके बेटे कैसे हो सकते हो? और फिर मकर ध्वज अपने जन्म की कहानी बताते हैं और कहते हैं कि जब पवन पुत्र हनुमान पूरी लंका नगरी को जलाकर अपनी पूंछ में लगी आग को बुझाने के लिए समुद्र के किनारे पर रुकते हैं, तब हनुमान जी के शरीर से पसीने की एक बूंद जाकर समुद्र में गिर जाती है और उस पसीने को एक मछली पी लेती है। और उस पसीने को पीने के कारण मछली गर्भवती हो जाती है और बाद में वो एक पुत्र को जन्म देती है, जो कि मैं हूँ, यानी कि मकर ध्वज। और फिर हनुमान जी अपनी दिव्य दृष्टि से इन सभी चीजों के बारे में पता लगा लेते हैं और फिर मकर ध्वज को बताते हैं कि पवन पुत्र हनुमान मैं ही हूँ, और मकर ध्वज को आशीर्वाद देते हैं। और फिर हनुमान जी पाताल नगरी के अंदर जाकर अहि रावण को मारकर भगवान श्री राम और लक्ष्मण जी को बचाकर बाहर ले आते हैं। जब हनुमान जी भगवान राम और लक्ष्मण जी को लेकर जा रहे थे, तब भगवान राम हनुमान जी से पूछते हैं कि यह अजीब सा दिखने वाला प्राणी कौन है जो कि नीचे बंधा हुआ है। और तब हनुमान जी भगवान राम को पूरी कहानी बताते हैं और बताते हैं कि ये मेरा ही पुत्र है। इतना सुनने के बाद भगवान राम हनुमान जी को वहीं पर रोकते हैं और मकर ध्वज को अपना आशीर्वाद देकर उन्हें पाताल नगरी का राजा बना देते हैं। और मकर ध्वज को पाताल लोक का राजा बनाने के बाद भगवान राम और लक्ष्मण जी हनुमान जी के साथ पाताल लोक से वापस आ जाते हैं। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और ऐसी और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस पाते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और हाँ, जाने से पहले बेल आइकन पर क्लिक जरूर कर दीजिएगा ताकि ऐसी और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप लोगों को मिलती रहे।